ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, दिस इज़ अ बैक्टीरिया. हमने इस पिछली वीडियो में स्टेफाइलोकोकस के बारे में पढ़ा कि इट्स स्टेफाइलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. ठीक है, ये भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये भी कॉकस है. कॉकस मीन्स शेप. कॉकस डिफाइंस द शेप की राउंड है बेसिकली. ठीक है, तो हमने स्टेफाइलोकोकस में पढ़ा था. और स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस से कैसे डिफरेंट है हमने पढ़ा कि स्टेफाइलोकोकस जो है वो होता है कैटालेस पॉजिटिव. सही है. और ये हमारे जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो होता है कैटालेस नेगेटिव. इससे हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अब ये कैटालेस नेगेटिव मैंने आपको पहले भी बताया स्टेफाइलोकोकस में कि कैटालेस एक एंजाइम है, वो स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस नहीं करता. इसीलिए जब हम लोग H2O2 वाला मीडियम रखते हैं तो क्या होता है कि H2O2 जो है वो अगर तो कैटालेस एंजाइम है तो H2O2 टूट के ऑक्सीजन और वाटर दे देता है. इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो एफरवेसेंस कॉज करती है, जैसे बुलबुले से छूटने लग जाते हैं. तो हमें पता लग जाता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो कैटालेस पॉजिटिव है, ये कैटालेस नेगेटिव है. तो फिर ये स्ट्रेप्टोकोकस है, इसके अंदर ये कैटालेस नहीं होता. ठीक हो गया, इसके अंदर ये कैटालेस नहीं होता, इसीलिए ये कैटालेस नेगेटिव है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, तो फिर जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो हम किस बेसिस पे हम उसे करते हैं. न्यूरल डिवीजन. ठीक है, एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स और एनारोब्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए. ठीक है, ये जो एरोब्स और ये फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या होता है. फैकल्टेटिव एनारोब है, नॉर्मली वो ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, नॉर्मली वो एरोब्स ही हैं. ठीक है, लेकिन अगर उनके पास एनारोबिक कंडीशन आ जाए बाई चांस तो वो सर्वाइव कर लेंगे. ये नहीं है कि मतलब वो प्रेफर करते हैं एरोबिक कंडीशंस को. ये जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो अपनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, लेकिन अगर उनको एनारोबिक कंडीशन मिल जाती है तो फैसिलिटेट कर लेते हैं, वो कर लेते हैं एडजस्ट. ठीक है, और ये एनारोब्स हैं, इनको तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि इनको ऑक्सीजन और इनको नो ऑक्सीजन. ठीक है, मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे इनको. ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल लें एनारोब्स की तो आता है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है एनारोब की, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस. अगर हम ये एरोब या फैकल्टेटिव एनारोब जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, इसकी ग्रो करता मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये डिवाइड करें तो ये हम डिवाइड करेंगे फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस इज व्हाट. हीम मीन्स आरबीसी एंड लाइसिस इज डिस्ट्रक्शन. ठीक है, तो वो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन कैसे करेगा. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम हीमोलिसिस को. अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस एंड गामा हीमोलिसिस. ठीक है, अल्फा हीमोलिसिस ऐसी हीमोलिसिस है जिसमें थोड़ा लाइक पार्शियल होती है. ठीक है, पार्शियल यू कैन से हीमोलिसिस होती है. ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि पार्शियल हीमोलिसिस हो रही है, इसमें कंप्लीट हीमोलिसिस हो रही है. लेकिन गामा हीमोलिसिस ऐसी है जिसमें हीमोलिसिस होती नहीं है. तो इट्स लाइक हमने उसको नाम तो दे दिया हीमोलिसिस, लेकिन इसमें हीमोलिसिस होती ही नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो ये जो पार्शियल हीमोलिसिस है इसमें क्या होता है कि आरबीसी में ऑब्वियसली आरबीसी को तोड़ेंगे तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा. ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है. उसके अंदर हीमोग्लोबिन हमें पता है किसमें कन्वर्ट होता है, बिलीवर्डिन. ठीक है, बिलीवर्डिन एक पिगमेंट होती है, वो आगे जो है ये जो बिलीवर्डिन है ना ये होता है ग्रीन कलर. ठीक है, अब जब पार्शियल हमारी हीमोलिसिस होगी तो ये बिलीवर्डिन एक पिगमेंट है वो रिलीज़ हो जाती है. अब इसीलिए बिलीवर्डिन की वजह से ग्रीन कलर हो जाता है. तो फिर अल्फा हीमोलिसिस जब होती है तो ग्रीन डिस्कलरेशन होता है. कौन सा का डिस्कलरेशन होता है, ग्रीन कलर का. ठीक है, बीटा हीमोलिसिस में क्या होता है, बीटा हीमोलिसिस की कंप्लीट हीमोलिसिस हो जाना. ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके जो मतलब ये जो ग्रीन कलर मैं बोल रही हूँ ना, ये बोल रही हूँ जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो इसके आसपास का जो रीजन है, अगर हमने इसको ब्लड अगार में रखा है. ठीक है, ब्लड हमने रखा हुआ है तो उसके अंदर आसपास ग्रीन कलर का डिस्कलरेशन आ जाएगा. ठीक है, बीटा हीमोलिसिस में पहले क्या था ये देखना, याद रखना. पहले था आरबीसीज थे आसपास. आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड. तो फिर रेड टू ग्रीन हो गया. ठीक है, बीटा हीमोलिसिस कंप्लीट हीमोलिसिस, तो पहले कलर ऑब्वियसली रेड था क्योंकि आरबीसी थे, तो रेड टू व्हाट, रेड से क्या थोड़ा क्लियर हो गया, क्लियर जोन हो गया. ठीक है,
रेड से थोड़ा क्लियरिश येलोइश टाइप्स हो जाता है। लेकिन गामा हेमोलिसिस जहाँ पे कुछ होना ही, तो जो रेड था वो रेड का रेड रहेगा, मतलब कि कलर चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है, गामा हेमोलिसिस में। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि अल्फा हेमोलिसिस बीटा हेमोलिसिस किस किस में होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग बीटा हेमोलिसिस करेंगे। बीटा हेमोलिसिस में आता है हमारा जो अपना स्ट्रेप्टोकोकस को मैं ऐसे लिख रही हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। और इसमें जो अल्फ़ा हेमोलिसिस है, इसमें कौन से आते हैं, एक आता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ठीक है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, और ये गामा हेमोलिटिक एंटेरोकोकस, ठीक है। ये जो बीटा हेमोलिसिस के अंडर जो ग्रुप्स आते हैं, ये पायोजेंस तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेकिन बीटा हेमोलिसिस के अंदर ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। ग्रुप्स कितने आते हैं, A to V एक्सेप्ट फॉर I and J, ठीक है। A to V करके 20 ग्रुप्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप है वो है ग्रुप A, ठीक है, क्योंकि ग्रुप A जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो हमने ये A to V ग्रुप्स बनाए हैं, ये किस बेसिस पे बनाए हैं, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ, तो हमने ये जो ग्रुप्स हमने डिवाइड किए हैं बीटा हेमोलिसिस वाले, वो ऑन द बेसिस ऑफ C कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट हमने इसको 20 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्दर जो ग्रुप A है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये आता है पायोजेंस, वो आगे फर्दर डिवाइड होता है इंटू 100 सब टाइप्स। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो M प्रोटीन, एक प्रोटीन है M प्रोटीन, उसके बेसिस पे डिवाइड होता है। बस क्या किया हमने अभी तक, कुछ नहीं किया। अल्फ़ा बीटा गामा हेमोलिसिस की है, किसकी की है, एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स की, ठीक है। अल्फ़ा हेमोलिसिस, पार्शियल हेमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस, कंप्लीट हेमोलिसिस, गामा हेमोलिसिस, नो हेमोलिसिस। इसमें ग्रीन कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, बीटा में थोड़ा क्लियर जोन आ जाता है, येलोइश सा, और इसमें रेड का रेड रहता है। इसमें अल्फ़ा हेमोलिसिस की एग्जांपल विरिडेंस और निमोनी, ठीक है। बीटा हेमोलिसिस में हमने क्या किया कि बीटा हेमोलिसिस को डिवाइड किया गया ग्रुप्स में, 20 ग्रुप्स A to V, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर I and J, ये ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ C कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप A है, जो फर्दर 100 सब टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ M प्रोटीन। और ग्रुप A का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस। और एक बात मैं बताना भूल गई कि जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं वो हमें पता है कि लाइक दिस, ऐसे हमें दिखते हैं। तो इनकी जो डिवीज़न होती है ना, ये साइड में, सपोज़ ये था, इसने ये वाले पार्ट से डिवाइड किया, तो ओनली वन एंड इज़ डिवाइडिंग, ठीक है, ओनली वन एंड इज़ डिवाइडिंग दैट टू पार्शियली डिवाइड करना का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग निकला है वो पेरेंट्स से डिटैच ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो फिर अगर वो डिटैच नहीं हो पाएगा तो एक ऐसा होगा ना कि ये वाला डिवाइड करेगा, ये अपना देगा, ये देगा, तो फिर एक चेन बन जाएगी। सो दैट इज़ कि वो डिवाइड कर रहा है थ्रू वन एंड बट पार्शली, ठीक है, कि इट इज़ नॉट डिटैचिंग। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम विरुलेंस फैक्टर्स और आगे फर्दर स्टडी करते हैं। थैंक यू।